गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी ब्लास्टर। और कैसे हो बच्चा लोग? सब मज़े में, अच्छे से पढ़ाई चल रही है? स्मूथली पढ़ो, मस्ती में पढ़ो और ध्यान से पढ़ो, ठीक है। देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है देखा था कि डिज़ायरेबिलिटी ऑफ पावर शेयरिंग, कि हमको पावर शेयरिंग क्यों डिज़ायरेबल है, ठीक है। तो हमने उसके प्रूडेंशियल रीज़न देखे थे जो कि गेन एंड लॉस पे डिपेंड होता था, और हम लोगों ने उसका मॉरल रीज़न देखा था। हमने देखा था कि सोसाइटीज़ के बीच में कन्फ्लिक्ट अवॉइड करने के लिए, या तो अलग अलग बोल सकते कम्युनिटीज़ के बीच में हारमोनी मेंटेन करने के लिए, या फिर जो है पॉलिटिकल ऑर्डर की स्टेबिलिटी बनाने के लिए, मेंटेन करने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए, डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए जो है पावर शेयरिंग ज़रूरी है। आज अपन देखते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है। आज कोशिश करते हैं कि आज आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाए। चलो आगे चलते हैं, थोड़ा स्पीड अप करेंगे। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग क्या होता है कि अलग अलग हमको फॉर्म्स देखते हैं पावर शेयरिंग के। द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज़ एमर्ज्ड इन अपोजिशन टू द नोशंस ऑफ इंडिविजुअल पॉलिटिकल पावर, ठीक है। जो है पावर शेयरिंग क्या होता है, एक आइडिया की तरह वो होता है, बाहर आता है, और ये क्या करता है, अलग अलग पार्टीज़ के बीच में पावर्स को डिवाइड कर देता है। फॉर लॉन्ग टाइम इट वॉज बिलीव दैट ऑल पावर ऑफ अ गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड इन वन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन लोकेटेड एट वन प्लेस। देखो, बहुत टाइम तक के ये माना जाता था, जैसे मोनार्की जब सिस्टम थी ना, कि राजा के पास सारे के सारे पावर्स होते थे, उस टाइम पे ये मानते थे कि पावर जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसी एक पर्सन के हाथ में होना चाहिए। लेकिन टाइम के साथ ये मेंटालिटी भी चेंज हो गई। इट वॉज फेल्ट दैट इफ पावर टू डिसाइड इज डिस्पर्स्ड इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजंस एंड टू एनफोर्स देम। देखो, ये मानते थे कि यदि पावर जो है वो डिस्पर्स हो गया, मतलब एक जगह से, मतलब बहुत सारे लोगों के बीच में फैल गया, तो फिर किसी भी डिसीजन मेकिंग का जो थिंग होगा वो ईजी नहीं होगा, कोई भी डिसीजन ईजिली नहीं लिया जाएगा, क्योंकि लोगों की सोच अलग अलग होंगी। लेकिन बाद में क्या हुआ, टाइम के साथ साथ ये थिंकिंग भी चेंज होती गई, ठीक है। आगे चलते हैं। बट दीज नोशंस हैव चेंज्ड विद द एमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी। जब डेमोक्रेसी आई तो ये चीज़ें चेंज हो गई कि पावर जो है वो एक इंडिविजुअल के हाथ में नहीं रहना चाहिए। अब सोचिए आई कि पावर जो है वो अलग अलग लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, डिस्पर्स होना चाहिए। वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर्स, ठीक है। डेमोक्रेसी क्या बोलता है, इस बात को मार्क करके चलो, क्या बोलता है डेमोक्रेसी? One basic principle of democracy is the people are the source of पॉलिटिकल पावर। पीपल आर द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर, कि पॉलिटिकल पावर कहाँ से आ रहा है, लोगों से आ रहा है, जनता से आ रहा है। इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्व्स थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। डेमोक्रेसी में क्या होती है कि लोगों के पास अधिकार होता है, राइट्स होते हैं कि अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, अपने लीडर्स को, अपने नेता को खुद चुने, और यदि लगता है उनको कि ये जिनको हमने इलेक्ट किया है वो सही काम नहीं कर रहा है, तो उनके अगेंस्ट अपने ओपिनियंस भी दे सकते हैं, और साथ में क्या है, उनके मतलब उनको हटाने का भी प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया जाता है, ठीक है, यदि कोई गवर्नमेंट है वो सही तरीके से रूल ना करे तो। इन अ गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप्स एंड व्यू दैट एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी, ठीक है। डेमोक्रेसी जो सही मायने में डेमोक्रेसी होती है ना, उसमें क्या होता है कि लोगों की ओपिनियन एंड लोगों के वेलफेयर के हिसाब से ही काम किए जाते हैं, और कोई भी पॉलिटिकल पावर या पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर अपनी विल्स को ज़बरदस्ती पब्लिक के ऊपर नहीं थोप सकता। एवरीवन हैज़ अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज़। देखो क्या होता है कि सभी लोगों के पास, मतलब सभी लोग अपनी आवाज़ उठा सकते हैं यदि किसी पब्लिक पॉलिसी के बारे में बात की जा रही है। सपोज कोई मेजर चेंज लेके आना है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसमें पब्लिक भी अपना ओपिनियन दे सकती है थ्रू प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और बाय एनी अदर मीन्स, ठीक है। देयरफॉर इट फॉलोज दैट इन डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एज मैनी एज सिटीजन्स पॉसिबल। इसीलिए माना जाता है कि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि पावर जो है डिफरेंट इंडिविजुअल्स या डिफरेंट ग्रुप्स के पास शेयर्ड होने चाहिए। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था डिज़ायरेबिलिटी ऑफ पावर शेयरिंग में कि पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। उसकी आत्मा होती है किसकी, डेमोक्रेसी की, क्या, पावर शेयरिंग। आगे देखते हैं। इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक मैनी फॉर्म्स, ठीक है। अलग अलग फॉर्म्स हो सकते हैं आज की डेट में डेमोक्रेसीज में, किसके, पावर शेयरिंग के। तो हम लोग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग देखते हैं इन डेमोक्रेसीज। लेट अस लुक एट सम ऑफ द मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट्स दैट वी हैव और विल कम अक्रॉस, ठीक है। तो हम लोग बहुत सारे अरेंजमेंट्स देखते हैं कि किस किस हिसाब से पावर शेयर हो सकते हैं। देखो,
पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। पावर किस तरीके से शेयर हो सकता है, गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स के थ्रू शेयर हो सकता है। ऑर्गन्स क्या होते हैं भाई, ऑर्गन्स मतलब उसके अंग हो गए, ठीक है। ऑर्गन्स मतलब पार्ट ऑफ द बॉडी होते हैं। तो गवर्नमेंट के कौन कौन से मेन बॉडीज़ होते हैं, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट आप बोल सकते हो इम्पॉर्टेंट थिंग अपन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, इम्पॉर्टेंट, ठीक है। क्या है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैं बता रही हूँ वो, वेट अ मिनट, अरे भाई ओपन तो हो जाओ। ये जो है ना, ये डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ये है आपका लेजिस्लेचर है, ठीक है। ये जो है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। इसको अपन शॉर्ट में इधर साइड में लिख लेते हैं समझने के लिए कि कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। एक होता है आपका लेजिस्लेचर, एक होता है आपका एग्जीक्यूटिव और एक होता है आपका जुडिशरी, ठीक है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी क्या होते हैं, ये तीनों चीज़ें आप लोग ध्यान से समझो। देखो ये जो है ना, ये लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये गवर्नमेंट के पावर्स हैं, ठीक है। क्या है, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं जिनके पास अलग अलग पावर्स हैं। लेजिस्लेचर क्या करता है, लेजिस्लेचर एल फॉर होता है, लेजिस्लेचर एल से होता है लॉ, मतलब देश के लिए कोई भी कानून बनेगा तो वो कौन बनाएगा, लेजिस्लेचर बनाता है, ठीक है। लेजिस्लेचर कौन सी होती है, लॉ बनाती है। मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, सॉरी, क्या आप करती है, लॉ बनाती है, ठीक है। अब आते हैं अपन सेकेंड बॉडी में। सेकेंड बॉडी क्या है, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूट करना मतलब क्या होता है, काम करना, मतलब उस लॉ के ऊपर काम करेगी, उसका सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चीज़ कि उसको सही कैसे काम करना है उस लॉ को, ये कौन देखेगी, ये देखेगी आपकी जो है एग्जीक्यूटिव, ठीक है। और तीसरा आता है हमारा जुडिशरी। जुडिशरी नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी चीज़ है जो जजेस से रिलेटेड है, मतलब कि जो ज्यूरी देगी, जो ज्यूरी होगी, जो जजेस होंगे ना, वो ये देखते हैं कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, ठीक है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये कौन देखता है, जुडिशरी देखता है। एक बार वापस से आओ, ठीक है, वापस से एक बार मैं क्लियर करने की कोशिश करती हूँ, थोड़ा सा टफ पड़ सकता है ये, कि पावर शेयरिंग किसमें होता है, अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट कौन कौन से हैं, कौन कौन से गवर्नमेंट के अंग हैं, उनके पार्ट्स हैं। तो एक है आपका लेजिस्लेचर, ठीक है, एक है आपका लेजिस्लेचर, एक है आपका एग्जीक्यूटिव और एक है आपका जुडिशरी। लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा, एग्जीक्यूटिव उस लॉ को एग्जीक्यूट करेगा, उस पर काम करेगा, और जुडिशरी देखेगा कि लॉ सही तरीके से इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं कोई ऐसा लॉ तो नहीं बनाया गया है जो किसी एक कम्युनिटी की फीलिंग्स को हर्ट करे। तो इस तरीके से जो है अपना अपना काम करते हैं। जो तीनों पार्ट्स होते हैं ना, तीनों ऑर्गन्स होते हैं, उनके पास अपनी अपनी कुछ स्पेसिफिक पावर्स होती हैं, ठीक है, और वो एक दूसरे को दबा नहीं सकते, मतलब जुडिशरी ना लेजिस्लेचर को दबा नहीं सकता, एग्जीक्यूटिव को दबा नहीं सकता। सिमिलरली लेजिस्लेचर भी है, वो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को सप्रेस नहीं कर सकता, और एग्जीक्यूटिव भी लेजिस्लेचर और जुडिशरी को सप्रेस नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि लेजिस्लेचर के पास, एग्जीक्यूटिव के पास एंड जुडिशरी के पास, इन तीनों के पास अपनी कुछ अलग अलग पावर है, अपनी कुछ सेपरेट पावर्स हैं, ठीक है, और इन सब का अपना कुछ इंपॉर्टेंस है। Let us call this horizontal distribution of power because it allows different organs of government placed at same level to exercise different powers। देखो जो चीज़ें मैंने आपको बताई ना, इसको क्या बोला जाता है, इस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि एक सेकेंड, हॉरिजॉन्टल देखो इस वजह से बोला जा रहा है, हॉरिजॉन्टल जो आपका मैं बताती हूँ, चलो हॉरिजॉन्टल इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि लेजिस्लेचर के पास जितनी पावर है उतनी ही पावर होती है एग्जीक्यूटिव के पास भी, और उतनी ही पावर होती है जुडिशरी के पास, ठीक है, जुडिशरी के पास भी। और हमको पता है कि एक लाइन में यदि, ठीक है, एक लाइन में किसी के पास पावर का डिवीजन हो तो उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। आप इस तरीके से यदि एक लाइन बनी हुई होती है, ठीक है, तो उसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हो ना। सपोज ये कोई ऐसी कोई लाइन बनी तो उसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हो, ऐसी लाइंस को वर्टिकल बोलते हो। तो पावर शेयरिंग क्या है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। ये जो है, ये डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में जो पावर शेयरिंग हो रही है वो कैसी पावर शेयरिंग है, वो जो है आपकी वो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग है, ठीक है। जुडिशरी इज इक्वल्स टू लेजिस्लेचर इज इक्वल्स टू एग्जीक्यूटिव, तीनों के तीनों एक पैरेलल लाइन में काम करते हैं, तीनों की पावर्स इंडिपेंडेंट होती है और इक्वल होती है अपने अपने लेवल पे, मतलब तीनों के पास कुछ ना कुछ पावर्स दी गई हैं, ठीक है।
सच अ सेपरेशन इंश्योर्स दैट नन ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। देखो इनमें से किसी के पास भी अनलिमिटेड पावर नहीं, मतलब कोई भी दूसरे का बॉस नहीं है, ठीक है। सबके पास अपने कुछ पावर्स हैं और अपने कुछ लिमिटेशंस हैं। ईच ऑर्गन चेक्स द ऑर्डर अदर्स, ठीक है। सारे के सारे ऑर्गन एक दूसरे को देखते हैं। लेजिस्लेचर देखता है कि भाई एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी अपना काम सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सिमिलरली एग्जीक्यूटिव भी देखता है कि लेजिस्लेचर और जुडिशरी सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और जुडिशरी भी देखता है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अपना काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो तीनों एक दूसरे को चेक भी करते हैं और एक दूसरे को सप्रेस भी नहीं कर सकते, और अपने अपने लेवल के पर तीनों के पास कुछ अपनी पावर्स होती हैं, ठीक है, जो कि हमारे देश को स्मूथली चलाने के लिए ज़रूरी है। चलो, दिस रिजल्ट्स इन अ बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि बैलेंसिंग ऑफ पावर हो रही, क्या हो रहा है कि बैलेंसिंग ऑफ पावर हो रही। सपोज सारे के सारे काम कोई एक ही इंस्टीट्यूशन कर रहा है, सपोज जुडिशरी या फिर लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव ही सारे के सारे काम कर रहा है, तो कौन देखेगा कि काम सही हो रहा है या गलत हो रहा है? कोई नहीं होगा ना। तो इस वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न दिया गया है या प्रावधान दिया गया है कि पावर जो है वो हॉरिजॉन्टली भी शेयर होना चाहिए। आगे देखते हैं। Last year we studied that in democracy, even though ministers and government officials exercise power, they are responsible to the parliament और state assemblies। देखो जो मिनिस्टर्स जो होती हैं या जो नेता वेता होते हैं, एमएलएस हो गए, एमपीज हो गए। एमएलएस और एमपीज में आपको डिफरेंस पता है ना। एमएलएस वो होते हैं जो कि स्टेट लेजिस्लेचर के नेता होते हैं, जो आपके स्टेट की जो भी विधानसभा होंगे वहाँ पे जो भी नेता बैठते हैं उनको एमएलए बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और यूनियन लेवल पे या बोल सकते हो सेंट्रल लेवल पे, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे जो नेता बैठते हैं उनको बोला जाता है कि वो क्या होता है, एमपीज हो गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, ठीक है। तो आगे देखते हैं फिर हम लोग। Similarly, although judges are appointed by executive, they can check the functioning of executive or laws made by the legislature। उसी तरीके से क्या है कि जैसे जजेस को जो है ना एग्जीक्यूटिव्स अपॉइंट करते हैं, एग्जीक्यूटिव मतलब प्राइम मिनिस्टर जो है उसके सजेशंस पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। उसके बावजूद एग्जीक्यूटिव देख सकता है कि प्रेसिडेंट सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या तो प्राइम मिनिस्टर सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या प्राइम मिनिस्टर और उसके कैबिनेट मिनिस्टर में जो भी मिनिस्टर्स हैं वो सब सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मतलब लेजिस्लेचर के पास, एग्जीक्यूटिव के पास और जुडिशरी के पास अपनी खुद की सेपरेट पावर्स होती है और वो एक दूसरे पे नज़र रख सकते हैं, जो किस लिए ज़रूरी है, हमारी कंट्री को स्मूथली चलाने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, ठीक है। देखो क्या है, अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे मिस हो गया हमसे। सिमिलरली ऑल द जजेस आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव, दे कैन चेक द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव और लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर, जो मैंने बताया वो। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। देखो ये जो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग का सिस्टम है इसको क्या बोला जाता है, इसको और एक नाम से जाना जाता है सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, ठीक है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि विच सिस्टम इज नोन एज द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग का जो सिस्टम होता है उसको सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस बोलते हैं, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको भी मैं फिर से इंपॉर्टेंट मार्क करा रही हूँ, इसको लेके चलो आप लोग अपनी बुक में मार्क करते हुए चलना। आगे देखते हैं अपन सेकेंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में। पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स, ठीक है। पहला हम लोगों ने देखा था कैसा पावर शेयरिंग था, वो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग था। अब जो दूसरा हम लोग देखने वाले हैं वो कैसा पावर शेयरिंग है, चलो देखते हैं, ठीक है। पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स, अलग अलग लेवल पे हो रहा है। अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट्स एट अ प्रोविंशियल और रीजनल लेवल, ठीक है। अभी हम लोग जो देख रहे हैं ना वो कैसा पावर शेयरिंग है, ऐसा पावर शेयरिंग है कि सपोज ये जो है ये क्या है, ये यूनियन गवर्नमेंट है, ठीक है। इसके नीचे क्या होती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट हो गई, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारे क्या होंगे, डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, ठीक है, बहुत सारे जिले होंगे। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि पावर जो है वो एक लेवल से दूसरे लेवल पे शेयर हो रहा है, ठीक है। पावर, ठीक है, पावर क्या हो रहा है, एक लेवल से दूसरे लेवल पे शेयर हो रहा है। इसको मैं थोड़ा सा क्लियरली बताती हूँ, बताने की कोशिश करती हूँ।
मतलब कि एक गवर्नमेंट होगी वो यूनियन गवर्नमेंट होगी जो पूरी देश के लिए एक होगी, फिर उस देश के गवर्नमेंट के नीचे में पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे में क्या होगी, अलग अलग स्टेट्स और अलग अलग यूनियन टेरिटरीज़ की भी गवर्नमेंट होगी। आप में से कुछ लोग बंगाल से होंगे, कुछ पंजाब से होंगे, कोई राजस्थान से होंगे, कोई एमपी से होंगे, कोई सीजी से होंगे, कोई मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अलावा कोई तमिलनाडु से होंगे, कोई केरल, कोई कर्नाटक। तो सबकी जो है अलग अलग गवर्नमेंट चल रही है वहाँ पे। आपको सबको पता है कि यूनियन गवर्नमेंट एक ही है, प्रधानमंत्री एक है, लेकिन सीएम हर स्टेट का एक नहीं होता, सीएम सारे स्टेट्स के अलग अलग होते हैं। तो ये भी क्या है, ये एक तरीके का पावर शेयरिंग है। ठीक है, हम लोगों ने पहला देखा था कि हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग होता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। दूसरा हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग लेवल पे पावर शेयरिंग होते हैं। अब देखते हैं इसका क्यों क्यों क्या इंपॉर्टेंस है। सच अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री इज यूजुअली कॉल्ड अ फेडरल गवर्नमेंट। ये जो है ना कि पावर शेयरिंग है ना अलग अलग लेवल पे, इसको क्या बोला जाता है, फेडरल गवर्नमेंट बोला जाता है। आपका नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो फेडरलिज्म के ऊपर ही होगा, मतलब इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे पावर शेयरिंग, तो उसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी शॉर्ट में समझते हैं कि ठीक है कि अलग अलग लेवल पे जो पावर शेयरिंग होती है उसको क्या बोला जाता है, फेडरल गवर्नमेंट बोला जाता है। ठीक है, फेडरल मतलब कि क्या होता है, सिंपल सी बात है, फेडरल मतलब होता है एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें सबसे ज़्यादा पावर होती है यूनियन लेवल पे, फिर होती है स्टेट लेवल पे, फिर होती है आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, ये क्या हो गया आपका यूनियन हो गया। यूनियन में कौन बैठता है भाई, सॉरी, ठीक है, यूनियन में कौन बैठता है, हमारे पीएमजी बैठते हैं, या इस तरीके से भी समझ सकते हैं इसको, थोड़ा आप लोग कोशिश करना। पीएम हो गया, पीएम के बाद फिर कौन हो गया, सीएम हो गया, चीफ मिनिस्टर, और उसके बाद फिर हो गया आपके डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मतलब जो होते हैं कलेक्टर्स होते हैं। तो इन सब के पास जो पावर्स है वो किस तरीके से जा रही है, एक लाइन में हो रही है। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा पावर इनके पास, फिर सबसे ज़्यादा इनके पास, फिर इनके पास, फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स मतलब कलेक्टर्स के बाद फिर उस तरीके से और नीचे विलेज लेवल पे सरपंच वगैरह के पास जाएगी। तो इस तरीके से पावर क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टली डिवाइड हो रहा है। इसी को क्या बोला जाता है, इसको फेडरल भी बोला जाता है। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट भी बोला जाता है। इन इंडिया वी रिफर टू इट एज द सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, इंडिया में क्या होता है कि हम लोगों का मेन जो गवर्नमेंट होता है वो क्या होता है, सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट होता है। द गवर्नमेंट्स एट प्रोविंशियल और रीजनल लेवल आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, देखो एक होती मेन गवर्नमेंट और एक होती अलग अलग स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट। चलो आगे देखते हैं। वी कॉल देम स्टेट गवर्नमेंट्स, जो स्टेट में होती है उसको स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। दिस सिस्टम इज़ नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्रीज़। सारी की सारी कंट्रीज़ में ऐसा ही सिस्टम फॉलो नहीं होता है, अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग तरीके से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। देयर आर मैनी कंट्रीज़ वेयर देयर आर नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट मतलब अलग अलग प्रोविंस का या अलग अलग एरिया का भी गवर्नमेंट नहीं होता। प्रोविंस का मतलब होता है एरिया। But in those countries like ours where there are different levels of government, the constitution clearly lays down the power of different levels of government. हमारी कंट्री में क्या है, सबसे ज़्यादा पावर है सेंट्रल लेवल के पास, फिर स्टेट लेवल के पास, फिर अलग अलग जिले के लेवल के पास, फिर जिले से ब्लॉक या तहसील में डिवाइड होता है, फिर उसके बाद फिर गांव के लेवल पे जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, पावर जो है वो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है, टॉप टू बॉटम जो है पावर क्या हो रहा है, डिवाइड होते जाता है। ठीक है, हमारी कंट्री की बात चल रही है। ठीक है, दिस इज व्हाट दे डिड इन द बेल्जियम बट वाज रिफ्यूज्ड इन श्रीलंका। जैसा क्या अच्छा, बट इन दोज कंट्रीज लाइक आर्स, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, हमारी कंट्री में क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है पावर का सही तरीके से। दिस इज व्हाट दे डिड इन बेल्जियम। बेल्जियम में भी क्या किया गया था, इसी तरीके से पावर्स को डिवाइड कर दिया गया था, डच में, फ्रेंच में, और एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बना दी गई थी। लेकिन श्रीलंका में क्या किया गया था, पावर शेयरिंग नहीं की गई थी, जिसकी वजह से श्रीलंका में क्या हुआ था, प्रॉब्लम हो रहा था। मतलब ये है कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होती है ना, वो बेसिकली हर कंट्रीज़ में कुछ मतलब सब में हो सकता है कि उनके फॉर्म्स अलग अलग हों, लेकिन सभी ऑलमोस्ट पावर शेयरिंग को एक्सेप्ट करती है, अपनाती हैं। दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। ये जो है ना पावर शेयरिंग, इसको क्या बोला जाता है, फिर से हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, क्या बोला जाता है इसको, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। मतलब आप बता सकते हो, यदि आपके क्वेश्चन में आता है कि फेडरल डिवीजन ऑफ पावर के ऊपर कोई शॉर्ट नोट लिखो, तो आप लिख सकते हो कि ये डिवीजन ऑफ पावर होता है जो कि पहले सेंट्रल लेवल पे होता है, फिर स्टेट लेवल पे होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, फिर ब्लॉक लेवल पे होता है, एंड देन विलेज लेवल पे होता है। मतलब फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो पावर का डिवीजन होता है उसी को हम बोलते हैं फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, आगे चलते हैं।
द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट। हाँ, जैसा मैंने बताया कि स्टेट गवर्नमेंट के नीचे भी आ सकता है, सच एज म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायत। ठीक है, अच्छा म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायत में क्या डिफरेंस होता है? बेसिकली देखो कोई डिफरेंस नहीं होता है। म्यूनिसिपैलिटी जो नाम है ना वो सिटीज़ के लिए यूज़ होता है, और पंचायत जो होता है वो गाँव के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं अपन लोग। तो म्यूनिसिपैलिटी किसके लिए होता है? म्यूनिसिपैलिटी बेसिकली होता है आपके सिटी लेवल के लिए, शहरों के लिए म्यूनिसिपैलिटी वर्ड यूज़ किया जाता है। ठीक है, और पंचायत यूज़ किया जाता है विलेजेस के लिए। इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। ये दोनों क्या होती है? लोकल गवर्नमेंट होती है। जो आपकी आती है ना गाड़ी को कचरे वाली जो गाड़ी आती है ना, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, तो वो होता है म्यूनिसिपैलिटी या पंचायत का काम। शहरों में ये काम म्यूनिसिपैलिटी करती है, पंचायत जो है वो गाँव में काम करती है। ठीक है, let us call the division of power involving higher and lower levels of government vertical division of power। ठीक है, क्या बोला जाता है? जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, क्या बोलते हैं? वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। मतलब पहले जो हम लोगों ने पढ़ा वो क्या था? वो हॉरिजॉन्टल डिवीजन था। हॉरिजॉन्टल मतलब कैसा होता है? पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था कि हॉरिजॉन्टल था, मतलब कि क्या था? हॉरिजॉन्टल में समझना इसको ध्यान से। ठीक है, जुडिशरी इज इक्वल्स टू लेजिस्लेचर इज इक्वल्स टू एग्जीक्यूटिव। ठीक है, एग्जीक्यूटिव, ये क्या था? हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर था। और अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है? वो जो है हमारा वो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर है। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर मतलब यूनियन गवर्नमेंट, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर उसके बाद फिर आता है डिस्ट्रिक्ट आता है आपका, फिर आपका म्यूनिसिपैलिटी या पंचायत आते हैं। तो ये क्या है? ये वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर है। वर्टिकल मतलब एक सीधी लाइन पे डिवीजन हो रहा है। ठीक है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। वी शैल स्टडी दीज एट सम लेंथ इन नेक्स्ट चैप्टर। अगले चैप्टर में जब हम फेडरलिज्म पढ़ेंगे तो ये भी होगा। अच्छा, एक जो है एक बार क्विक रिवीजन करते हैं इसको। देखो 2 फॉर्म्स बच गए आपके पावर शेयरिंग के, तो उसके लिए हमको नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करना पड़ेगा, अदरवाइज समझ नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अच्छा, ये जो आपके क्वेश्चन से डायरेक्ट एग्जाम में आ सकते हैं, सिंस आप बोर्ड वाले हो तो ये सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो कि हॉरिजॉन्टल पावर ऑफ शेयरिंग को क्या बोला जाता है? चेक एंड बैलेंस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। एंड वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग को क्या बोला जाता है? फेडरल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, इसको आप लोग मार्क करके चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वो आपका लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का। देन वी विल स्टार्ट विथ न्यू वन। एंड चैप्टर अच्छा लगा हो तो या फिर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन प्रेस करो, जितना हो सके शेयर करो, क्योंकि ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है, कंजूसी नहीं करनी इस चीज़ में। ठीक है, अच्छे से पढ़ो। गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून।